रुक जाइए। जाति है कि जाति नहीं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने यूजीसी रेगुलेशंस को रोकने के लिए किए गए सारे दावों की पोल खोल के रख दी। कानपुर में हुए इस इंसिडेंट में एचडीएफसी बैंक की एक फीमेल एम्प्लॉई एक आर्गूमेंट के बीच में खुद को ये कहते हुए सुनी जा सकती है कि मैं ठाकुर हूँ। ये वीडियो बाहर आते ही सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो गई। ये वीडियो यूजीसी रेगुलेशंस के समय पर किए गए सारे दावों की पोल खोलती है। ये वीडियो यूजीसी रेगुलेशंस के समय किए गए सारे दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। खबरों के अनुसार ये इंसिडेंट कानपुर के 2 बैंक एम्प्लॉय के बीच में हुआ था, जिसमें से एक आस्था सिंह थी और एक रितु त्रिपाठी थी। पहला वीडियो जो वायरल हुआ इसमें आस्था सिंह ये साफ कहते हुए नजर आ रही कि मैं ठाकुर हूँ। वहीं जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई और तरह तरह के सवाल उठने लगे, आस्था सिंह ने एक नई वीडियो बनाकर अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष तो रखा, लेकिन वीडियो के आखिर में उन्होंने वापस से बोला कि हाँ मैं ठाकुर हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जय श्री राम। वहीं जब ये बात आगे बढ़ी तो उस बैंक के दूसरे एम्प्लॉय जिनसे ये आर्गूमेंट हुई थी, रितु त्रिपाठी, उन्होंने अब खुद को डिफेंड करने के लिए एक वीडियो जारी की, जिसमें कि वो भी कहती हुई सुनी जा सकती है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है कि प्लीज, मैं एक कानपुर की बेटी हूँ, इस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाएं, मुझे सपोर्ट करें। ये दोनों वाक्य बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। हम नंबर्स पे नहीं जाएंगे। बात हर कोई जानता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड वायलेंस जो भी होते हैं वो हर साल दर बदर बढ़ते ही जा रहे हैं। हम नंबर्स पर ज़्यादा बात नहीं। जो ये इंसिडेंट हुआ ये साफ साफ इस बात को दर्शाता है कि सोसाइटी में आज भी जातिवाद ख़त्म नहीं हुआ है। इस इंसिडेंट में जो दोनों एम्प्लॉय है ये दोनों ही फॉरवर्ड क्लास से आती है। ये सवाल खड़ा करती है कि अगर फॉरवर्ड क्लास एक दूसरे को जाति बताकर डिफ्रेंशिएट कर रही है या फिर ये कास्ट प्राउड कल्चर को प्रमोट कर रही है, तो सोचिए जो लोअर क्लास है उनका क्या होता होगा। हिंदी में किसी ने खूब कहा है कि हिंदुस्तान में हर कोई खुद से नीचे एक अपनी जाति ढूंढ ही लेता है। ये जो जाति पर प्राउड फील करके वीडियोज अलग अलग रिलीज की गई है, ये समाज के एक और साइड को दर्शाती है कि आपको न्याय पाने के लिए भी खुद को एक अलग प्रूफ करना पड़ेगा कि न्याय सबके लिए समान नहीं होता। न्याय लेने के लिए भी आपको खुद को एक अलग प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपने कभी गौर किया हो तो अगर देश में हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी बातें फैलती है तो आप जिस कम्युनिटी से है आपको वो कम्युनिटी हाईलाइट करनी पड़ती है ताकि आपको सपोर्ट किया जा सके, ताकि वो कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर सके। वैसे ही जब हम कास्ट को अलग रख वैसे ही जब हम रिलीजन को अलग रख देते हैं और हम सिर्फ अपने इंडिया में कास्ट पे आ जाते हैं तो आपको कास्ट हाईलाइट करनी पड़ती है ताकि आपके कास्ट के लोग आपको सपोर्ट कर सके, आपके साथ खड़े हो सके। ये पूरा प्रकरण इस बात का पोल खोलता है कि ये कहना तो आसान है कि जातिवाद से, जाति से हमें ऊपर उठना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाई चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। अगर कानपुर जैसे शहर में इस मेंटालिटी से लोग चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी आपको अपनी कास्ट बता के सपोर्ट लेना पड़ रहा है अपनी कम्युनिटी से, और फिर कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है, और फिर दूसरी साइड को भी अपनी कम्युनिटी को बताने के लिए खुद को एक्सप्रेस करना पड़ रहा है कि हम किस कास्ट से हैं और आपको बार बार प्राउडली कहना पड़ रहा है, तो आप सोच लीजिए ज़मीनी हकीकत क्या है। और अगर फॉरवर्ड कास्ट की क्लास में अलग अलग कास्टों को इतना प्रूफ करना पड़ रहा है तो आप सोचिए लोअर क्लास, बैकवर्ड क्लास का क्या हाल होगा। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए और आप इस बारे में क्या सोचते हैं।